मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, आज हम आलमगीर सतह पर पाक रूह के नज़ूल की ईद बड़े रूहानी जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। आज का ये दिन कलीसिया का जन्मदिन है। आज के दिन कलीसिया नए सिरे से पैदा हुई थी और पाक रूह जब शागिर्दों पर नाजिल हुआ, लिखा है कि वो जुर्रत और दलेरी के साथ खुदा यीशु मसीह की गवाही देने लगे। वो पाक अंजील का प्रचार करने लगे और जब वो गवाही देते थे, जब कलाम करते थे, सुनने वालों को ऐसे महसूस होता था कि जैसे ये मेरी ही बोली बोल रहा है। ये पाक रूह का मौजज़ा है, वो जो ज़ुबानों को मिला देता है। वो लोग जो मुख्तलिफ सकाफ़तों से और मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जब शागिर्दों का कलाम सुनने लगे तो उनको महसूस होता था, क्योंकि उनको समझ आती थी कि जैसे ये मेरी ही ज़ुबान बोल रहा है। बहुत से लोग हैं जो ज़ुबानों की नेमत को गलत समझते हैं और उसकी गलत तफसीर पेश करते हैं। पाक रूह की कोई भी ऐसी ज़ुबान नहीं है जिसकी सुनने वाले को समझ ना आए। और पौलुस रसूल इसी बात पर जोर देते हैं कि जब मैं दुआ करूं तो रूह के साथ दुआ करूं, और जब मैं गीत गाऊं तो रूह के साथ गीत गाऊं। मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात पर जोर देते हैं कि गैर ज़ुबानें नहीं बल्कि नबूवत पर जोर दिया जाए, और उसकी सारी मुनादी का महवर और मरकज़ यही नुक्ता है कि जब वो ज़ुबानों की बात करता है, जब वो रूह की बात करता है, तो वो फहमो फरासत की बात करता है कि ऐसी ज़ुबान बोली जाए जिसकी सुनने वाले को बखूबी समझ आए। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम गैर ज़ुबान में कलाम करो तो ज़रूर है कि तर्जुमा करने वाला तुम्हारे साथ हो। अभी मिसाल के तौर पे अगर मैं इटालियन बोलना शुरू कर दूं तो ये उन लोगों के लिए गैर ज़ुबान होगी जिनको इटालियन नहीं आती। Ciao, come stai? Oggi stiamo celebrando la festa delle Pentecoste। मैंने ये कहा है कि आज हम ईद पेंटिकोस्ट मना रहे हैं। चाओ का मतलब हेलो है। हेलो हेलो दोस्त, ये गैर ज़ुबान है। और ऐसे ही कोई भी ज़ुबान, चाहे अरबी है, पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, जब ये ज़ुबान कोई बोले उन लोगों की ज़ुबान बोलने वालों के साथ जो इस ज़ुबान को नहीं जानते, तो यकीनन ये उनके लिए गैर ज़ुबान होगी। मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात पर जोर देते हैं कि अगर तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेहतर है कि तुम खामोश रहो, यानी अपना मुंह बंद रखो। बहुत से खूबसाख्ता पादरी हैं जो गैर ज़ुबान का सहारा लेकर अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं, अपनी मशहूरी के लिए, लोगों को पीछे लगाने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जो कि एक धोखा है। मसीह खुदा में अजीज नाजरीन, खुदा धोखे को पसंद नहीं करता, खुदा झूठ को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदा तरतीब का खुदा है। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बस हमारा खुदा तरतीब का खुदा है और उसको बेतरतीबी पसंद नहीं है। और पाक रूह जो है ये हमारी जिंदगियों को मुनज़्ज़म करना चाहता है, हमारी बेतरतीब जिंदगियों को और बेतरतीब मुआशरत को तरतीब देना चाहता है, एक ऑर्डर में लेकर आना चाहता है। इसलिए पाक रूह की जो नेमतें हैं ये कलीसिया की नशोनुमा के लिए हैं। पाक रूह के जो फल हैं ये हमारी ज़ाती खूबियों की नशोनुमा के लिए हैं। पाक रूह की नेमतें जिनमें हिकमत, इल्म, ईमान, शफा, मौजज़ात, इम्तियाज़ अरवा और तर्जुमे की नेमत, ये सारी नेमतें कलीसिया की नशोनुमा के लिए हैं। और पाक रूह के जो फल हैं जिनमें मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी, ये तमाम पाक रूह के जो फल हैं ये हमारी ज़ाती खूबियों की नशोनुमा के लिए हैं, जो हम दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात पर जोर दिया है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन खुदावंद एक ही है। आइए हम एक ही खुदा पर ईमान रखते हुए
अपनी तमाम तार रूहानी नेमतों को और पाक रूह के तमाम तार फलों को खुदा की बादशाहत की तामीर के लिए इस्तेमाल करें। पाक अंजील की जो मोहब्बत और जिंदगी की अंजील है, इसकी गवाही देने के लिए इस्तेमाल करें। खुदगर्जी को खत्म करके दूसरों को मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल करें। इन तमाम तर नेमतों को और फलों को नफरत की फिजा को खत्म करके मोहब्बत की फिजा को कायम करने के लिए इस्तेमाल करें। जंग जदल की फिजा को खत्म करके अमन और मोहब्बत की फिजा को कायम करने के लिए इस्तेमाल करें। आप सबको फजीलत मुआफ़ आर्च बिशप जोसेफ अरशद की जानिब से, राब्ता मंजिल के सारे स्टाफ की जानिब से और मेरी तरफ से ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।